सभी छात्र, अभिभावक एवं अध्यापकों को मेरा प्रणाम। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास के कसौटी क्रमांक 2 हिंदी इस विषय के कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। इसके पहले कक्षा 8वीं और 9वीं के कसौटी क्रमांक 1 और 2 के हिंदी के वीडियो को आप लोगों ने इतनी बड़ी सफलता दी और बड़े पैमाने पर स्वीकार किया, इसीलिए आपका आभार। दोस्तों, आज हम सेतु अभ्यास में इयत्ता 10वीं के ब्रिज कोर्स की कसौटी क्रमांक 2 हिंदी इस विषय की जानकारी लेंगे। प्रश्न पत्र को हल करेंगे। हर प्रश्न का आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। सभी से निवेदन है, अपना चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। छात्र हर प्रश्न का उत्तर समझे और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सभी छात्र इस परिच्छेद को 2 या 3 बार समझदारी से पढ़ें। 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आपको इस परिच्छेद में जो आशय दिया है वो आसानी से समझ में आएगा और हर प्रश्न का उत्तर देना आसान होगा। अभी हम प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल में दिया है, सनसनी फैलने पर दिल्ली में कौन सा परिवर्तन आया? सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन। प्रथम, स्कूलों में बच्चे सावधानी से घर लाए जाते थे। बच्चों के बाहर खेलने पर पाबंदी थी। नगर पालिका और संसद में सवाल जवाब हुए। पूरे शहर में तनाव बढ़ा। और भी कुछ दिए हैं मुद्दे, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। छात्र इस प्रश्न को, संजाल को अच्छे से पूर्ण करें। अब हम रुक करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, लोगों ने इस पर संदेह जताया। उसका उत्तर है, लोगों ने अमरू पर संदेह जताया। फिर से मैं उत्तर दोहराता हूँ, लोगों ने अमरू पर संदेह जताया। प्रश्न तीसरा, वातावरण में इसकी कमी न थी। वातावरण में इसकी कमी न थी। परिच्छेद को पढ़कर ये प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से आते हैं। तो वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। सनसनी और तनाव, ये 2 उत्तर हमें इस तालिका में लिखने हैं। अगला प्रश्न, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपना मत लिखिए। हर छात्र अपने शब्दों में, अपने अनुभव के अनुसार इसका उत्तर लिख सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने यह उत्तर लिखा है। उत्तर, सनसनी के वातावरण में हमने सच्चाई की खोज करनी चाहिए। किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। संयम बनाए रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस को सनसनी के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इस तरह से सनसनी में मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन पद्यांश दिया है। छात्र इस पद्यांश को 2 या 3 बार पढ़े, इसके आशय को, इसके अर्थ को समझे और उसके बाद ही उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पद्यांश में जो संदेश दिया है वो भी छात्रों ने समझना आवश्यक है। पद्यांश 2-3 बार पढ़ने के बाद हम अब प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। पहला प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ये नहीं लेंगे, कवि दया की भीख नहीं लेंगे। मांगेंगे, कवि वरदान नहीं मांगेंगे। चाहेंगे, कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहेंगे। और आखिरी है, त्यागेंगे, कवि हृदय की वेदना नहीं त्यागेंगे। इस तरह से
इस कृति को हम पूर्ण करेंगे। कृति को समझकर पूर्ण करना बहुत ही जरूरी है। उचित शब्दों का ही प्रयोग करें, अधिक शब्द ना लिखें। अगला प्रश्न है, विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखो। इस पद्यांश में जो शब्द आए हैं वो लिखना आवश्यक है। पहला है हार, हार के विरुद्ध आता है जीत, और दूसरा है लघु, लघु के विरुद्ध कविता में शब्द आया है महान, इसीलिए लघु के विरुद्ध महान लिखा है। लघु के विरुद्धार्थी शब्द विशाल भी आ सकता है, लेकिन कविता में महान शब्द आने के कारण हमने यहाँ लघु के विरुद्धार्थी शब्द महान यह लिखा है। अगले प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। संघर्ष ही जिंदगी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हम सबके जीवन में संघर्ष का मोल अनमोल है। छात्र, संघर्ष ही जिंदगी है, इस विषय पर अपने विचार लिखते समय अपने खुद के विचार लिखे। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर एक उत्तर लिखना चाहूँगा। संघर्ष का ही दूसरा नाम सफलता है। जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने पर ही सफलता हमारे कदम चूमती है। संघर्ष से प्राप्त सफलता हमें आनंद देती है और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए जीवन में संघर्ष का मोल अनमोल है। छात्रों, संघर्ष जिंदगी है, इसके बारे में खुद के विचार लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपा करके किसी का उत्तर कॉपी करके मत लिखिए, इस प्रश्न का खुद का उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले हमें ये जो संभाषण दिया है, ये जो परिच्छेद दिया है, इसको समझदारी से पढ़ना जरूरी है। इस परिच्छेद में बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वसिलवेदना आती है। जूलिया और गृहस्वामी इन दोनों के बीच में हर महीने दी जाने वाली तनख्वाह के बारे में यहाँ संभाषण हो रहा है। गवर्नेंस के कार्य, दी जाने वाली तनख्वाह और जूलिया नाम की जो गवर्नेंस है, उनका जो काम है, उसके बारे में बहुत कुछ इस परिच्छेद में हमें पढ़ने को मिलता है। अगर परिच्छेद हम समझदारी से 2 या 3 बार पढ़े तो परिच्छेद पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। परिच्छेद को समझकर हमें आशय को और परिच्छेद में किस विषय पर संभाषण हो रहा है, इसे समझना अधिक आवश्यक है। अब हम परिच्छेद 2 बार पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। प्रथम प्रश्न, गृहस्वामी इसका हिसाब करता है। गृहस्वामी जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करता है। मैं उत्तर को फिर से दोहराता हूँ। गृहस्वामी जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करता है। दूसरा प्रश्न, गवर्नेंस का काम। गवर्नेंस कौन कौन से काम करती है, इसके बारे में इस संभाषण में, इस पठित परिच्छेद में जिक्र आया है। गवर्नेंस के काम है बच्चों को पढ़ाना और दूसरा है बच्चों की देखभाल। छात्र इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में लिखे। अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की देखभाल और बच्चों को पढ़ाना, इन शब्दों में ही उत्तर लिखे। इस प्रश्न पत्र का अगला प्रश्न है लेखन कौशल्य के ऊपर। स्वमत लिखो। यदि आपको मालिक अपने काम का सही वेतन न दे तो, यदि आपका मालिक अपने काम का सही वेतन न दे तो इसका उत्तर अब हम लिखेंगे। लेखन कौशल्य के ऊपर आधारित इस प्रश्न का उत्तर भी छात्र अपने स्व अनुभव के अनुसार ही लिखे। इस प्रश्न का उत्तर अब हम लिखेंगे। यदि आपको मालिक आपके काम का सही वेतन न दे तो, अगर मेरा मालिक मुझे सही वेतन न दे तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा। मैं मालिक को विनती करके मेरा वेतन सही समय पर देने के लिए कहता। मालिक अगर काम का सही वेतन न दे तो
मालिक को इसके बारे में मैं शिकायत करना सही समझूंगा। ज़रूरत पड़े तो यह काम छोड़ने की भी सोच सकता हूँ। इस तरह से अलग अलग प्रकार के उत्तर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। सभी छात्र अध्यापकों से निवेदन है, कक्षा 9वीं और 10वीं के सीटू अभ्यास के सभी जांच परीक्षा यानी कि कसौटी परीक्षाओं के मार्गदर्शन पर वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। अपना चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।